हमने देखा, उसमें दुख हुआ। आईजी पंजाब ने झूठ बोला कि आईजी इस्लामाबाद ने झूठ बोला कि टॉर्चर नहीं किया, हालांकि हम सब ने विजुअल्स देखे टॉर्चर के। बिल्कुल। तो वो इतनी दूर से आए हैं, बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आए, हमारे लोग हैं, मारना नहीं चाहिए था। तो ख़वातीन को, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है या गैर आइनी, मैंने उस दिन वकला के प्रोग्राम में भी यही कहा था कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून के मुताबिक सज़ा दे दें, कानून के कटहरे में खड़ा करें, ट्रायल करें, केस बनाएं, लेकिन लॉ के तहत होना चाहिए जो भी इस मुल्क में हो। तो कानून ही फाइनल ऑप्शन है, रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। 100 बातों की यही एक बात है। इस वक्त आपका रूल ऑफ लॉ। इमरान भाई, ये जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनके जो बेटे हैं वो पिछले 10 साल, 15 साल, 6 साल से गायब हैं। इनसे अभी आप मिले भी हैं, इनके जज्बात कैसे हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? वो तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा लोग, और उनका भी एक मुतालबा है कि रूल ऑफ लॉ, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर लें, जो भी है कानून के मुताबिक कर लें। कानून के मुताबिक ही चलेगा, कानूनी रास्ता है आगे बढ़ने का, और कोई रास्ता है नहीं। वो लोग भी ये बात करें, ये बात माकूल लगी है, बहुत माकूल बात है, लेकिन जो गलत था वो उस दिन रात को हुआ, जो नहीं होना चाहिए। इमरान साहब, माजी की आपके बयान को इनके काज को शदीद नुकसान पहुंचा है, तो उस बारे में मैंने उनसे माफ़ी मांगी है भाई। हाँ, बिल्कुल। मैं आप सबसे भी मांग लेता हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमें मीर साहब से बताया कि एक तकरीब में ऐसा जुमले इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, क्या समझते हैं कि? नहीं मांगूंगा माफ़ी। अच्छा, कुछ बातों पे नहीं मांगूंगा, कुछ बातें मेरी उसूल के ऊपर थी, वो आज भी हैं। जो बात मुझे लगा कि जो गलत है उस पर मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस पर मैंने कहा, पहले भी कहा, फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा, हामिद मीर का ये जो मौक़िफ़ है हमारे बलोच बहन भाइयों को लेकर, इस पर मैं उसके साथ खड़ा हूँ पूरी ताकत के साथ। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल में उन्होंने एक जमात के ख़िलाफ़ फस्तायत पे जो उनका किरदार था, उस पर मैं उनके साथ नहीं खड़ा। कुछ चीज़ों पे खड़ा होऊंगा, कुछ पे नहीं होगा। तो इमरान भाई, आने वाले वक्तों में राय रहना चाहिए, हामिद मीर साहब को भी मेरे से होना चाहिए, और मैं उसको वेलकम करता हूँ, और मुझे भी उनसे होना चाहिए। और वो जो एक जमात के एक प्रोग्राम में आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, टाउट किस तरह के, आप समझते हैं किस तरह जुमले इस्तेमाल नहीं होने चाहिए? कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो किसी वक्त के लिए छोड़ रखें, यहाँ मैं किसी और मकसद के लिए। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, जो आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की एक तवन्ना आवाज़ हैं, तो ये जो मजलूम लोग हैं वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम्स के जरिए भी आवाज़ बनते हैं। मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया कि रूल ऑफ लॉ के लिए मैं बोलता रहूँगा, और जहाँ से आती होगी उसके खिलाफ मैं जब बोलूँगा बात करूँगा। अच्छा इमरान रियाज साहब, आपके किरदार के हवाले से आप क्या कहेंगे? इमरान रियाज साहब, आप आज आपने कहा कि मैंने माजरत की है उनसे, और बल्कि हम में से कुछ दोस्तों ने तो यहाँ पे आके जो आपके इस सवाल का जवाब, क्योंकि यहाँ से भी वही सवाल हो गया, वो मैंने उनसे कहा, वो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे। किसी को अगर आप चोट लगे तो उसको मरहम नहीं लगा सकते, तो उसके जख्म को नहीं कुरेदना चाहिए। सर, आपसे एक सिंपल सवाल है, यहाँ से स्पीकर उठा के ले जाना है, ये पाकिस्तान रियासत क्या हमें बताना चाहता है? स्पीकर नहीं उठाने, देखिए वो तो छोटी बात है, जो टॉर्चर हुआ वो ज़्यादा अफसोसनाक था। मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत था, लेकिन आईजी इतने आराम से कह गए कि कोई टॉर्चर नहीं हुआ, मेरे लिए तो बड़ी हैरत की बात है। ऐसे कोई कैमरे में कैसे सामने आके वो झूठ बोल हमारे सर अभी तक वो तो आईजी साहब तो आपके हवाले से भी कह रहे थे टॉर्चर नहीं हुआ, जब आप 140 दिन लापता थे, 25 किलो आपका वजन कम हुआ, उनके बातों पर भी जुडिशरी एतमाद कर लेती है। इमरान भाई, कोई बात नहीं, जुडिशरी ही आपकी आखिरी ऑप्शन होती है भाई, और कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है, तो अदलिया से ही तो आपको उम्मीद होती है। तो ये मामला सॉर्ट आउट कैसे होगा इमरान भाई? एक तरफ एजेंसियां हैं जो कि इन लापता अफराद को लापता करती हैं, ये यहाँ पर मुजाहरा करने आते हैं, हम देखते हैं कि जमहूरियत है, किसी को रेड जोन के अंदर बुलाकर बिठा दिया जाता है, इनको यहाँ पर नहीं बैठने देते। रूल ऑफ लॉ से होगा भाई, मैंने पहले भी कहा कि रूल ऑफ लॉ से ही होगा। जब हम तय कर लेंगे कि ये मुल्क कानून के तहत चलेगा और कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर ये मुल्क चलेगा। अच्छा इमरान भाई, चीफ जस्टिस खुद बलूचिस्तान के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान के होने के बावजूद यार, वैसे काकर साहब को तो मैं इधर दुकानों पे देखता था, इधर बैठ गया हमारे साथ चाय पीता था, ये तो मैं वापस आया तो पता चला कि वज़ीर आज़म बन गया वो काकर साहब मिलने के बाद चाय के होटलों में हमारे साथ बैठ के गप्पे लगाते थे। ये तो बड़ी सेफ जगह, इधर आ जाए, ये तो, और हर जगह पे वो यही बात करते थे बलोचों के हुकूक की। काकर साहब हर जगह पे यही कहते थे कि
बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाओ, हमें वो बहुत कहते थे। तो ताकड़ साहब को मैं उम्मीद करता हूँ वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान के थे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई इख्तियार है अभी कि वो आके बात करें? भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं किसी के पास भी कोई इख्तियार है, सिर्फ आना ज़रूरी है, इख्तियार ज़रूरी नहीं है। सर काकर साहब कह रहे हैं कि सारे एजेंट है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आ रहा हूँ, इस पे आप क्या कहेंगे? काकर साहब पहले तो ये नहीं कह रहे थे, अब ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इधर से सर मुफाहमत की बातें हो रही हैं, वहाँ जान सकते की जो बयान आते हैं क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के इनके खिलाफ कि ये एजेंडे पे हैं, दहशतगर्द हैं, ये फिर किस तरह कमेटियाँ या अमन या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, ये बातचीत चलेगी आगे? वहाँ उसने अपना महाज सरगर्म किया हुआ है इनके खिलाफ। लेकिन दहशतगर्दों से तो नहीं मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात तो अपने लोगों से होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कह रही है कि मुज़ाकरात करने हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट बैठ के मुज़ाकरात करना चाहती है और किसी मसले को हल करना चाहती है कानून के मुताबिक, तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। सर आपके इसको तो सामने वेलकम करना चाहिए। बलोच जितने भी है पुरअमन है सर, इसके अलावा और बलोच क्या करे? पुरअमन है, आपने देखा है ना हमारे मैं जब बलूचिस्तान गया था पिछले साल, रज़ी मेरे साथ थी, मुझे तो वो एक पहले जो मैंने मंजर देखे वहीं से मुझे अंदाज़ा हो गया कि बलूचिस्तान क्या है। यानी टूटा हुआ घर है और उस घर में एक बच्ची भी छत के नीचे आके फौत हो गई थी। उन्होंने हमें देखते ही अपने दुम्बे ज़िबा करना शुरू कर दिए थे कि हमने खाना खाए बगैर नहीं आपको जाने देना। तो उस वक्त छत बनाने के पैसे नहीं है। सॉरी मादरत के साथ उस वक्त आपको एहसास नहीं हुआ? उस वक्त अगर आप बयान आपका यही सच्चा होता, मैंने दे दिया था, ना होती मेरी जान। तब भी कहा था भाई, तब भी बोला था, उस वक्त भी बोला था। तो वो बड़े मेहमान नवाज हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं और बहुत बड़े दिल के लोग हैं। अभी मैंने यहाँ इनसे बात की तो उन्होंने कहा हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सिर्फ हमारे लिए सब लोग आवाज़ उठाओ कि हमें इंसाफ मिले, वो ये बात कर रहे हैं। तो आप अपना पहला व्लॉग बलोचों पे करेंगे फिर वापसी के बाद? पहला व्लॉग जब करूँगा ना तो उस दिन का जो सबसे मेन टॉपिक होगा उसी पे करूँगा, ये होगा तो इस पे करूँगा। सर ये इमरान भाई करोड़ों, और मैंने ये उनको गारंटी ये मैंने उनसे कहा इमरान है भाई कि मैं जुल्म के खिलाफ बोलूँगा। इमरान भी करोड़ों लोग आज भी आपके मुंतज़िर हैं कि आप दोबारा वापस आएँ यूट्यूब पे और उसी तरह गरज के साथ दोबारा हक और तो देखो सच मैं के अब बाद ठीक बोलना शुरू हो गया हूँ। माशाल्लाह पहले माशाल्लाह। जो दोबारा लोग कब आ रहे हैं आइडिया सर? है दोबारा कि कब आ रहे हैं? मैं इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा था बिल्कुल, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा इशू हो जाते हैं अभी छोटे मोटे, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। और जैसे ही ठीक हो गए मैं आगे अपना काम करूँगा। खुदा आपको सेहत दे। हाँ जी, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। सर एक आखिरी बात, हम सोशल मीडिया के जरिए आपका और हामिद मीर का दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे आके हमारे लिए इज़हार यकजहती किया। बहुत शुक्रिया सर, मैं पीर साहब का एहतराम करता हूँ इस मामले में बहुत ज़्यादा, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये आवाज़ उठाई और वो इस मामले में कम से कम इस मामले में बहुत संजीदा रहे और इस मामले को उन्होंने हमेशा उठाया। सर कुछ एंकर्स की तरफ से यहाँ पे आकर जिस तरह के सवालात किए गए उसको क्या कहना चाहेंगे? नामुनासिब। मैंने कहा ना कि मैं मिसाल एक दे देता हूँ लेकिन वो यहाँ पे फिक्स नहीं आती। आपने देखा है कभी इंडिया में किसी को पकड़ लेते हैं, मुसलमान को कहते हैं जय श्री राम कह, नहीं तो मार देंगे। मुझे तो वो सीन याद आ गया। इमरान भाई ये लोग मुज़ाकरात, इमरान भाई